हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस की तैयारी में हम आईसीटी वाले पार्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आईसीटी का जो दूसरा टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, उस चैप्टर के बारे में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, पहले हम एमसीक्यू की क्लास ले चुके हैं, तो इस चैप्टर की जो शुरुआती क्लास है उनको ज़रूर देखिए और ये नई एमसीक्यू की क्लास है, इसको भी आप ज़रूर देखिए। एमसीक्यू के माध्यम से हम चैप्टर को हल करने का प्रयास कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और लगातार हमारे साथ बने रहें, इस क्लास को पूरा देखें। तो चलिए, बिना समय गवाए हम आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है? यानी कि मान लीजिए हमारे पास मोबाइल में या लैपटॉप पे या टैबलेट में हमारे पास कोई पेज है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में है और उसको हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करना है, तो किस उपकरण की सहायता से हम प्राप्त करेंगे? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर और माइक्रोफोन। तो देखिए, उसको हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने का कार्य कौन करता है? प्रिंटर करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड की सबसे सामान्य लेआउट व्यवस्था क्या है? देखिए, मोबाइल में भी हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे भी कीबोर्ड होता है, ठीक, और कंप्यूटर पे कीबोर्ड होता है, डेस्कटॉप पे भी कीबोर्ड होता है। तो उन सभी में जो कीबोर्ड है वो किस रूप में हमें नॉर्मली प्राप्त होता है? क्वार्टी, डेवोरैक और एबीसीडी और न्यूमेरिक। तो देखिए, सबसे सामान्य व्यवस्था है क्वार्टी। कौन सी है? क्वार्टी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, ओसीआर किस प्रकार का उपकरण है? ओसीआर किस प्रकार का उपकरण है? तो ये क्वेश्चन है और देखिए, इसके इसके बारे में मैं एक क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, तो उस क्वेश्चन को देखने के लिए आप उन क्लासेस को देखें, जिससे कि आपको शुरुआत से समझ में आए कि भाई कौन सी चीज़ें कितने अच्छे से बताई गई हैं। जैसे ओसीआर किस प्रकार का उपकरण है? आउटपुट, इनपुट, नेटवर्किंग और स्टोरेज। तो ओसीआर इनपुट उपकरण है। कौन सा उपकरण है? इनपुट। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और लो एनर्जी डिवाइस और लार्ज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। लार्ज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। तो देखिए, एलईडी वाला जो ये क्वेश्चन है बहुत नॉर्मली है, परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसकी फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। किस फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? लाइट एमिटिंग डायोड। और इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह से हम फिजिक्स में बनाते हैं, इस तरह से, और यहाँ लाइट बाहर निकलती हुई इस तरह से हम डायग्राम को क्या करते हैं? शो करते हैं एलईडी को डायोड के रूप में। चलिए, नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण शिक्षण में ऑडियो वीडियो सामग्री प्रस्तुत करने में सहायक है? मतलब कि किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को दिखाता भी है और सुनाता भी है। ऐसा कौन सा उपकरण है? स्कैनर, प्रोजेक्टर, हार्ड डिस्क और कीबोर्ड। तो देखिए, इस तरह की जो व्यवस्था है वह कौन करता है? प्रोजेक्टर। कौन करता है? प्रोजेक्टर। क्योंकि स्कैनर में ऑडियो नहीं होता, हार्ड डिस्क में ऑडियो हो सकता है और कीबोर्ड में मतलब वीडियो ऑडियो कुछ नहीं होता। तो वो तो केवल नंबर जो की होती हैं उनसे हम डाटा इनपुट करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, रैम का कार्य है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका कार्य क्या होता है? स्थायी संग्रहण, अस्थायी संग्रहण, आउटपुट देना और नेटवर्किंग करना। तो देखिए, रैम का जो कार्य होता है वो होता है अस्थायी संग्रहण। कौन सा होता है? अस्थायी संग्रहण। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग ऑनलाइन परीक्षा में सबसे अधिक किया जाता है? यानी ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग हम ऑनलाइन परीक्षा में सबसे ज़्यादा करते हैं? प्रोजेक्टर, ओएमआर मशीन, स्कैनर और वेब कैम। तो देखिए, ऑनलाइन परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है और ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो उपकरण है वह है वेब कैम। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? डी। अगला क्वेश्चन है, क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कौन सा उपकरण चाहिए? मतलब क्यूआर कोड है, हम स्कैन कर रहे हैं, तो कौन सा उपकरण चाहिए? प्रोजेक्टर चाहिए, मोबाइल कैमरा या स्कैनर चाहिए, प्रिंटर चाहिए या प्लॉटर चाहिए? तो देखिए, ना तो हमें प्रोजेक्टर चाहिए क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए, ना हमें प्रिंटर चाहिए और ना हमें प्लॉटर चाहिए। हमें चाहिए मोबाइल कैमरा या स्कैनर। हमें क्या चाहिए? मोबाइल कैमरा या स्कैनर जो है क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है? किस उपकरण को हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और टाइपराइटर। तो देखिए लेजर प्रिंटर को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है परीक्षा की दृष्टि से। लेजर प्रिंटर को हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर को हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ी किस तकनीक पर आधारित है? एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले, रैम, कैच मेमोरी और हार्ड डिस्क। डिजिटल घड़ी जो है वो किस तकनीक पर आधारित है? एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले, रैम और कैच मेमोरी या हार्ड डिस्क। तो डिजिटल घड़ी जो होती है वो एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले तकनीक पर आधारित है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, एलईडी या एलसीडी। अगला क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करने वाले उपकरण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली हम व्यावहारिक रूप से इस प्रक्रिया को हम पूरा भी करते हैं रोजाना। यदि आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है या बड़ा टच स्क्रीन वाला मोबाइल चला रहे हो तो मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर और कीबोर्ड। तो देखिए टच स्क्रीन जो होता है वो इनपुट का भी कार्य करता है और आउटपुट का भी कार्य करता है। किसका कार्य करता है? इनपुट का भी करता है और आउटपुट का भी कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, टच स्क्रीन इसका राइट आंसर रहेगा इनपुट और आउटपुट के रूप में। कौन सा उपकरण ध्वनि को टेक्स्ट में बदल सकता है? यानी मैंने जो बोला उसको वर्ड में टेक्स्ट में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? माइक्रोफोन, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर प्लस माइक्रोफोन, स्पीकर और प्रोजेक्टर। तो देखिए स्पीकर और प्रोजेक्टर तो ये आउटपुट डिवाइस हो गए, तो ये तो बदल ही नहीं सकते। और माइक्रोफोन, केवल माइक्रोफोन ध्वनि को टेक्स्ट में नहीं बदल सकता। हमें माइक्रोफोन के साथ साथ वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण को हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, यानी ऐसा कौन सा उपकरण है जो हमें हार्ड कॉपी में आउटपुट निकाल के देता है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। तो देखिए हार्ड कॉपी में जो कोई भी सॉफ्ट चीज़ है उसको हार्ड कॉपी में निकालने के जो कार्य करने वाला जो उपकरण है वह है प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, प्लॉटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्लॉटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बड़े चित्र और ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए, डाटा स्कैन करने के लिए, वीडियो दिखाने के लिए और ध्वनि सुनाने के लिए। तो प्लॉटर का जो उपयोग है हम किस लिए करते हैं? बड़े चित्र और ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, बड़े चित्र और ग्राफिक्स के लिए हम प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ और इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में निर्देशों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी हमने सीपीयू में कोई निर्देश दिए, उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करेगा? एएलयू, सीयू, रैम और रोम। तो एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? एनालॉजिकल यूनिट। और सीयू की कंट्रोल यूनिट। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए निर्देशों को नियंत्रित करने का कार्य करता है कंट्रोल यूनिट सीयू। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर इसका क्या रहेगा आपका? बी। अगला है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर का कार्य क्या कार्य करता है? कोई मल्टी फंक्शन प्रिंटर है वह क्या कार्य करता है? केवल प्रिंट, प्रिंट स्कैन कॉपी फैक्स, कॉपी, केवल कॉपी और केवल स्कैन। तो देखिए मल्टी फंक्शन जो प्रिंटर होता है वो प्रिंट, स्कैन और कॉपी फैक्स करने का कार्य करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग आवाज़ सुनने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन क्या है? किस उपकरण का उपयोग हम आवाज़ सुनने के लिए करते हैं? माइक्रोफोन, स्पीकर या हेडफोन, मॉनिटर और स्कैनर। देखिए माइक्रोफोन तो हम आवाज़ को इनपुट करते हैं, स्पीकर या हेडफोन इससे हम आवाज़ सुनते हैं, मॉनिटर पर हम कोई सूचना देखते हैं, और स्कैनर मतलब किसी भी जो सूचना होती है उसको स्कैन करने के लिए स्कैनर काम में लेते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी, स्पीकर या हेडफोन। अगला क्वेश्चन है, टच पेन स्टाइलस किस उपकरण में प्रयोग होता है? टच पेन जो स्टाइलस होता है जिसको हम टच पेन भी बोलते हैं वो कौन से उपकरण में प्रयोग होता है? प्रोजेक्ट, टैबलेट या स्मार्ट बोर्ड, प्रिंटर या कीबोर्ड। तो देखिए ऑनलाइन डिजिटल शिक्षण में टच पेन स्टाइलस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? टैबलेट या स्मार्ट बोर्ड। टैबलेट या स्मार्ट बोर्ड। नेक्स्ट है, कैच मेमोरी किसका भाग है? कैच मेमोरी किसका भाग है? सीपीयू,
हार्ड डिस्क, CPU, प्रोजेक्टर और रैम। तो कैच मेमोरी किसका भाग है? तो देखिए कैच मेमोरी जो होता है वो CPU का भाग होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, बायोमेट्रिक डिवाइस किस प्रकार का उपकरण है? बायोमेट्रिक डिवाइस होती है उस पर, अब बायोमेट्रिक डिवाइस जो है वो थंब का भी इम्प्रेशन दे सकते हैं आप, आई का भी दे सकते हैं, फेस का भी दे सकते हैं, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और नेटवर्किंग। तो बायोमेट्रिक डिवाइस जो होती है वो हमेशा सूचना की एंट्री करती है, इनपुट करती है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस ले ली हैं, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। ये चौथी क्लास है, आगे भी और क्लासें आती रहेंगी जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और चैप्टर की समझ अच्छे से विकसित हो। और धीरे-धीरे छोटा-छोटा जो पार्ट है यदि हम करते हैं तो समय भी ज़्यादा नहीं लगता है और आसानी से हम उस कार्य को कर भी पाते हैं। इसी उद्देश्य से आपको ये श्रृंखला कराई जा रही है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला। और लगातार हमारे साथ बने रहें और अन्य सब्जेक्ट की जो क्लासेज हमने ले रखी हैं उन क्लासेज को आप ज़रूर देखिए। टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत उपयोगी होंगी और एक अलग कॉन्फिडेंस विकसित करेंगी। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें और इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। नमस्कार, धन्यवाद।